ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है और एम बी ई बार बराबर 14 सेमी है। षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ज्यामिति और ज्योमेट्री। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, आरआरबी एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है? एगो समषटभुज है। समषटभुज यानी कि षटभुज यानी कि जिसका 6 भुजा। अब इस पे सम लगा हुआ है यानी कि इसका 6 का 6 भुजा है वो बराबर है। ये क्लियर हो रहा है। तो एक समषटभुज है जिसका एम बी बार जो दिया है 14 सेमी, यानी कि ये बी बार दिया है कि इस टाइप का भुजा है, वो हर एक भुजा 14 सेमी है। ये आप समझ लो। देखो पहले फिगर हम बना दे रहे हैं, क्या बोल रहा है ये? षटभुज 6 भुजा वाला, तो 1 2 3 3 4 5 ये 6 हो गया। ठीक है। आपको बराबर अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये मानना होगा इस प्रश्न के अनुसार कि ये 6 का 6 भुजा है वो बराबर है। क्लियर? अब देखो इसको हम बना देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना। अब देखो बी बार दिया, ये 14 सेमी दिया, यानी कि बी यहां से देख लो, ये बी जो है ये क्या है? 14 सेमी है। ठीक है। तो इसके अनुसार ये एम बी बार जो दिया है ऊपर में बी बार, तो इसके अनुसार बता रहा है ये तो 14 सेमी है पूरा। तो यहां से अगर सी से एफ भी ले तो ये भी 14 सेमी है। ये कितना है? ये भी 14 है। ये पूरा हो गया 14 सेमी पूरा। ठीक है। अब यहां से अगर डी से ए ले, ए से डी, तो ये भी 14 सेमी है। केंद्र पे काटना है। ठीक है। सबका हर एक जो है ये बीच में विकर्ण है, ये 14 सेमी इसका। क्लियर? अब हमको क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालना है कि कितना होगा। परिमाप यानी कि ये साइड वाला भुजा टोटल परिमाप क्या हो गया कि जितना भुजा है हर एक को जोड़ दो, वही उसका परिमाप हो गया। अब जैसे त्रिभुज का परिमाप कहोगे तो तीनों भुजा को जोड़ देना है, चतुर्भुज चारों भुजा को जोड़ देना। तो ये षटभुज है, 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 6 भुजा को आप जोड़ दो, या फिर एक भुजा को निकाल कर देखो, षटभुज है तो हर एक भुजा इसमें बराबर होगा। ये क्लियर कर दिया। ठीक है। सम षटभुज है, षटभुज नहीं, सम षटभुज, तो हर एक भुजा बराबर होगा। अब देखो सम षटभुज है, हर एक भुजा बराबर है, ये 14 सेमी है पूरा, तो एक कितना हो जाएगा? ये पूरा है जो है वो 14 सेमी है। अगर रफली चाहो तो यहां पे देख सकते हो कि ये जो एक पूरा है ये पूरा 14 सेमी है। तो आधा कितना होगा? आधा यानी कि यहां पे अगर केंद्र दे देते हैं ओ, तो यहां से ये ओ से सी तक ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। हर एक भुजा, हर एक विकर्ण जो है उसका आधा कितना हो गया? 7। क्लियर? अब देखो ये, अब हम त्रिभुज सीओडी में लेते हैं परिमाप निकालने के लिए। क्या कर रहे हैं? त्रिभुज सीओडी में हम, ठीक है, त्रिभुज सीओडी में देखो ये भुजा भी सीओ भी 7 सीएम है और डीओ भी 7 सीएम है। अब सीडी कितना है? तो सीडी कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा बीच का जो एंगल है 360 डिग्री है ना। तो 360 डिग्री को 6 जगह डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 जगह है। अगर 360 को हम 6 से भाग दे देते हैं तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। यानी कि एक एंगल ये जो हो गया 60 डिग्री है। क्लियर? जिसको नहीं आ रहा उसके लिए है, अगर ये आ रहा है कि ये तीनों भुजा बराबर होगा तो फिर निकाल सकते हो आसानी से। अगर नहीं आ रहा है तो फिर देख लो कैसे बराबर होगा। ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। अब ये क्या है? समषटभुज है। तो समषटभुज का इंटीरियर एंगल का जो है सम होता है वो कितना होता है? 720 डिग्री, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर का जो आंतरिक कोण है उसका एंगल, ये कितना होता है? 720 डिग्री होता है। यानी कि ये देखो
एंगल ए बी सी डी ई एफ, ये 6 का 6 एंगल मिला के कितना होता है 720 डिग्री है। तो पूरा 720 डिग्री है। अब देखो सम षटभुज यानी कि हर एक भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर से काट रहा है, क्लियर। तो कोण भी बराबर से काटेगा, कोण भी बराबर से, यानी कि 720 डिग्री एक वो है तो इसको हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 6 से, सॉरी, यहां जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर देख लो रफली नहीं, 720 डिग्री इंटीरियर एंगल, तो इसको 7 से हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 6 एक 6 6 दूनी 12 120 डिग्री, यानी कि एंगल ए पूरा है 120, एंगल ए पूरा है 120, तो आधा कितना होगा, ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है, तो ये कितना होगा 60 होगा, क्लियर, ये भी 60 होगा, क्लियर हो रहा है ना। उसी तरह ये पूरा 120 है, देखो यहाँ 120 खींचे तो ये आधा कितना होगा 60 होगा, ये भी आधा कितना होगा 60 होगा। अब देखो ये 60 ये 60 ये 60, तीनों का तीनों एंगल 60 है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें इसका मतलब तीनों का तीनों भुजा जो है वो बराबर है, यानी कि ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब तीनों का तीनों भुजा बराबर है, ऐसा कंडीशन हर एक त्रिभुज के साथ होगा। अब ऐसा कंडीशन हर एक त्रिभुज के साथ हो रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इसका हर एक भुजा इसके आधे विकर्ण के बराबर है, क्लियर। सो भुजा सी डी, भुजा ओसी और भुजा ओडी, ये तीनों बराबर है, क्लियर। अब देखो परिमाप निकालना है, तो यहां पे जो दिया है क्या वाला दिया है बी, बी बराबर 14 सीएम है, तो इस भुजा को हम नाम दे देते ए को नाम देते ए, चलो है ना, इस पूरे भुजा को क्या नाम दे दिए बी बराबर, एक भुजा का नाम बीओ, बीओ बराबर इसका अगर हम नाम दे दिए ए, क्लियर, नाम दे दिए ए, तो पूरा बी कितना होगा 2a होगा, बी बराबर 2a, है ना। अब देखो बी का वैल्यू कितना दिया है 14 सीएम दिया, 14 सीएम यानी कि 2a बराबर 14 सीएम, इसलिए a बराबर 14/2 बराबर 7 सीएम। ये हम निकाल के इसलिए दिखाएं कि ये इसमें कोई डाउट नहीं रहे कि a भुजा जो है वो 7 सीएम है ना, ये 20 से ही काट रहा है। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये पूरा 14 सीएम है, तो ये देखो बीच में ही काट रहा है केंद्र पे, ठीक है, हर एक तरह से बराबर है, तो ये ए को 7 सीएम का होगा। और उस अगर ये दोनों बराबर है इसके, है ना, ये भी बराबर ये भी बराबर, यानी तीनों भुजा बराबर है, तो दोनों भुजा 7 है तो ये भी 7 ही होगा, यानी कि इसका सी डी 7 है, तो ए बी बी सी, है ना, सी डी डी ई एफ ए एफ ई एफ और ए एफ, हाँ, हर एक का हर एक भुजा कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बराबर ई एफ बराबर एफ है ना, कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब क्या क्या है षटभुज, हाँ, सम षटभुज का परिमाप, सो सम षटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सम षटभुज का परिमाप, परिमाप इज इक्वल्स टू कितना होगा 6 गुने 7, है ना, 6 गुना भुजा लिखेंगे, सो 6 गुना 7 बराबर 6 सते 42 सेमी। इतना ही करने के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। और ये सीधे तरीका से अगर याद रखना है तो ये सिर्फ समझ लो कि सम षटभुज है तो इसका हर एक भुजा जो है बराबर होगा, और विकर्ण जो है ये आधा कर दो तो इस भुजा के हर एक भुजा के बराबर हो जाएगा, क्लियर। और नहीं तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं ये आपको समझना होगा कि कैसे बराबर होगा। अब देखो एक भुजा निकल गया 7 सीएम, तो हर एक 7 सीएम निकल जाएगा, कैसे निकला, जो ये 14 सीएम का विकर्ण दिया है उसको आधा कर देना है, ये भुजा के बराबर है, ठीक है। सो कितना भुजा हो गया, टोटल 6 भुजा है, 6 को 7 से गुना कर दो 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, है ना। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही बनाना है, ये जो लास्ट में हम बताएं, लेकिन ये बनाने के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए,
क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।